बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जो है वो लगातार जारी है। 12 अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। अब तक करीब 50 ऐसे घुसपैठिए हैं जिनको रिपोर्ट किया गया। अब तक 400 से ज्यादा संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। वसंत कुंज इलाके में दस्तावेज जो मिले उनकी जांच यहां पर की जाती है। 15 ऐसे बांग्लादेशी थे जिनको डिपोर्ट किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहचान छिपाकर देखिए, ये लोग जो है वो रह रहे थे, बांग्लादेशी परिवार था। जो दस्तावेज थे उनको नष्ट कर दिया जाता है और जब पूरी जांच होती है तो सच सामने आता है। पिछले कुछ दिनों से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में इलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेश से हैं उनको वेरिफिकेशन करने के लिए हमने कई टीमें गठित करी हैं और एक अभियान चलाया जिसमें वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में रंगपुरी एरिया में रुचि विहार और रंगपुरी की जो जगह है और एक जय हिंद कैंप है, यहाँ पे हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को वेरीफाई किया, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम्स वेस्ट बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गई हुई हैं, आसाम में भी गई हुई हैं। इसी दौरान हमने अभी टोटल 12 हमारे ज़िले में इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको FRO की मदद से डिपोर्ट किया है। और जिस वक्त दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था, उस वक्त टाइम्स नाउ संवाददाता मोहित ओम मौके पर थे। दिखाते हैं हमको उनकी एक रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद लगातार दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ी ड्राइव चला रखी है और दिल्ली में जगह जगह पर इस तरीके की ड्राइव चलती हुई दिख रही है जहां दिल्ली पुलिस के जवान पहुंच रहे हैं और बांग्लादेशी जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। इस वक्त हम वसंत कुंज साउथ इलाके के एक बंगाली बस्ती में है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है और लगातार वो फॉर्म भर रही हैं उन लोगों के जिनके डॉक्यूमेंट्स उन्हें संदिग्ध नजर आ रहे हैं। ये फॉर्म नंबर 12 भरा जा रहा है और इससे सत्यापन किया जा रहा है उन डॉक्यूमेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स उनको यहाँ पर फर्जी लग रहे हैं। हालांकि ये एक ड्राइव चल रही है जिसमें हर घर में पुलिस पहुंच रही है, जहाँ पे इस तरीके से जो बाशिंदे हैं वो रहते हैं उनकी पहचान की जा रही है। और आपको बताना चाहें कि वसंत कुंज का जो इलाका है वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक करीब 12 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। जो 12 बांग्लादेशी है उनकी पहचान की जा चुकी है जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। 400 से आगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ फर्जी पाए गए हैं जिनकी पहचान के लिए जो मैनुअल टीम्स हैं वो आसाम और वेस्ट बंगाल की जगह कई इलाकों में लगातार पहुंच रही हैं और उन एड्रेस को वेरीफाई कर रही हैं जो एड्रेस यहाँ के लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में दिखाए हैं। आपने तस्वीरें देखी किस तरह से वहां पर लगातार लोगों से फॉर्म भरवाकर इस कार्रवाई को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। किस तरह दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है वो आपको जरा हम समझा देते हैं। LG के आदेश पर विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वसंत कुंज इलाके में पुलिस की जो ड्राइव है वो चलती है। बंगाली बस्ती में दस्तावेजों की जांच पुलिस की ओर से यहां पर की गई थी। संदिग्ध लोगों का फॉर्म 12 जो है फॉर्म 12 भरवाया गया। कुछ दिन पहले घुसपैठिया जहांगीर जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें मूल रूप से बांग्लादेश का ये रहने वाला था जहांगीर, जिसकी गिरफ्तारी की जाती है। रंगपुरी इलाके से पत्नी 6 बच्चों समेत इन्हें शिकंजे में लिया गया। 12 बांग्लादेशियों पर पुलिस एक्शन ले चुकी है, उनको डिपोर्ट किया गया है और ये एक्शन अलग अलग इलाकों में लगातार जारी है। FRO को भेजा गया डिपोर्ट करने के लिए उनको। अभी तक 400 से ज्यादा संदिग्ध दस्तावेज जो हैं वो भी पुलिस को मिले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी ड्राइव में दिल्ली पुलिस लगातार उन बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। खासकर दिल्ली के इलाकों में एक बड़ी ड्राइव देखने को मिल रही है। 15 जिलों में दिल्ली पुलिस के लगातार पुलिस की टीम जगह जगह पहुंच रही है। ये एक ऐसी जगह है वसंत कुंज इलाके की रंगपुरी पहाड़ियां जहां पर जहांगीर नाम का एक शख्स अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ रहता था और जब पुलिस उसके पास वेरिफिकेशन के लिए पास पहुंची है तो उसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स थे और जो डॉक्यूमेंट्स ने दिखाए भी वो डॉक्यूमेंट्स नकली थे। तो जो ये घर बने हुए हैं इन्हीं के अंदर जहांगीर रहता था और यहीं से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद डिपोर्ट किया गया है। जहांगीर, उसकी पत्नी, उसके अलावा 6 बच्चे इसी जगह पे रहते थे। उस पर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को शक हुआ। जब कार्रवाई आगे बढ़ाई तो पता लगा ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर रह रहा है। कुछ समय पहले हिंदुस्तान आया था और दिल्ली में ये आके बस गया। हिंदुस्तान वो जंगल के रास्ते ट्रेन में बैठकर यहाँ तक पहुंचा था और उसके बाद से लगातार यहाँ रह रहा था। यहाँ कूड़ा बिनने का वो और कबाड़ का काम किया करता था। कुछ पड़ोसी उनके यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब यहीं रहते हैं आप? हाँ जनाब यहीं रहते। तो ये जहांगीर जब कब से रह रहा था यहाँ पर? 2-3 महीने से ही रह रहा था सर। कभी नहीं पता लगा दूसरे देश का? ये नहीं, ये पता ही नहीं लगा कैसा कि ऐसा भी है, क्योंकि ये हमारे तरह ही हिंदी बोलता था। सारी बात ऐसी कोई बात ही नहीं थी।
हमारे साथ ऐसी बात नहीं, हम मिलते जुलते बैठते भी थे, क्योंकि जब यहाँ रहते हैं तो बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। और कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ ये ऐसा भी है। और लोग कभी मिलने आते थे उससे यहाँ पर? नहीं, और कोई नहीं आते, तो उनका एक बुजुर्ग आता था, लेकिन वो भी कभी कभार ही आता था। ये 6 बच्चे थे, इनकी क्या उम्र थी? इनकी देखो, लड़की तो होगी 10 साल की होगी, जो सबसे बड़ी थी। हाँ, जो सबसे बड़ी थी। छोटी 8 साल की होगी, इतना गैप है। और एक सबसे छोटा बच्चा था जो करीब 5 साल का, 5 का भी नहीं होगा, 4 का ही हो सकता है। और दिल्ली के सरोजनी नगर में भी बड़ा ऑपरेशन चला जा रहा है। अभी एक घुसपैठिया जो है वो पकड़ा गया है, इसकी खबर सामने आई है। अख्तर शेख नाम बताया जा रहा है उसका। घुसपैठिए ने हिंदू लड़की से शादी कर ली थी। 2004 से भारत में ही ये बांग्लादेशी रह रहा था। एक और घुसपैठिए के पकड़े जाने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सरोजनी नगर में भी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है।